अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड वेदर द लिस्ट। अब ये लिस्ट दिया हुआ है 4, 10, 16, 22 ऐसे टर्म्स है। ये एपी फॉर्म करता है क्या ये एपी है, ये हमको फाइंड आउट करना है। और बोलता है आगे कि इफ़ इट फॉर्म्स एन एपी, अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करता है तो अगले 2 टर्म्स हमको फाइंड आउट करके लिखना है। तो सबसे पहले हमें जो गिवन है वो हम लिख लेंगे, हमें लिस्ट दिया हुआ है। तो हमें लिस्ट क्या दिया हुआ है, 4, 10, 16, 22। तो हम इसको A1, A2, A3 ऐसा लिख लेंगे। तो A1 हमको 4 मिल जाएगा, A2 हमको 10, A3 16 एंड A4 22 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे A2 माइनस A1 जब करेंगे तो 10 माइनस 4 हमको 6 मिल रहा है। फिर वैसे ही A3 माइनस A2 भी सेम मिलना चाहिए। फिर हमको A4 माइनस A3 भी सेम आना चाहिए। तो हमको अब देख सकते हैं कि हर एक केस में हमको डिफरेंस कितना मिल रहा है, 6। यानी ये जो डिफरेंस है हमारा क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस हो गया। क्योंकि हर एक 2 कंसेक्यूटिव टर्म के बीच में हमको डिफरेंस क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है, D=6 ही आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो लिस्ट दिया हुआ है हमको, ये एपी में है, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ये लिस्ट है। अब क्योंकि ये एपी में है तो हमको नेक्स्ट 2 टर्म फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो डिफरेंस कितने का है, 6 का है। तो A4 में जब D ऐड कर देंगे 6 तो हमको नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा। वैसे ही A6 के लिए A5 में D ऐड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा। तो हमारा जो लिस्ट हो गया, यानी जो कि एपी में है, तो हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीक्वेंस जो है वो 4, 10, 16, 22, 28, 34 ये हो गया आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड वेदर द लिस्ट 1, -1, -3, -5, ये हमको लिस्ट दिया हुआ है। तो इसमें टर्म्स जो है वो एपी में है या नहीं है, ये हमको फाइंड आउट करना है। अगर एपी में है तो हमको राइट द नेक्स्ट 2 टर्म्स ऐसा कह रहा है। तो सोल्यूशन हम करेंगे। तो सबसे पहले जो लिस्ट में टर्म्स दिए हुए हैं वो हम कंसिडर करेंगे। 1, -1, -3, -5 हम लिख लेंगे। तो ये जो हमको नंबर्स दिए हुए हैं इसको एपी में है या नहीं ये फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए A1 इक्वल टू ले लेंगे, A1, A2, A3, A4। तो A1 1 हो गया, A2 -1 हो गया। तो डिफरेंस निकालेंगे हम, A2 माइनस A1, -1 -1 इक्वल टू -2 मिल रहा है। A3 माइनस A2 देखेंगे तो -3 माइनस ऑफ -1 यानी -3 + 1 यानी -2 अगेन। A4 माइनस A3 भी हमको -2 मिल रहा है। इसका मतलब जो हमारा डिफरेंस है वही कॉमन डिफरेंस है, क्योंकि हर एक कंसेक्यूटिव टर्म्स में जब हम डिफरेंस ले रहे हैं तो -2 ही आ रहा है। यानी ये जो हमारा दिया हुआ लिस्ट है फॉर D = -2, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो नेक्स्ट 2 टर्म फाइंड करने के लिए, यानी A5 फाइंड करने के लिए हमको A4 में D ऐड करना है। मतलब -5 -2 यानी -7 हो जाएगा हमारा A5। A6 फाइंड आउट करने के लिए A5 में भी D ऐड करेंगे तो हमको -7 -2 = -9 मिल जाएगा। तो यानी जो AP है हमारा, नेक्स्ट टर्म कंसिडर करके नेक्स्ट 2 टर्म जो हमने फाइंड आउट किया है उसके साथ 1 -1 -3 -5 -7 -9 है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें बोल रहा है कि फाइंड वेदर द लिस्ट। तो हमको फिर से एक लिस्ट दिया हुआ है, -2, 2, -2, 2, -2, सो एंड सो। क्या ये लिस्ट एपी फॉर्म कर रहा है, ये हमको फाइंड आउट करना है। अगर ये लिस्ट एपी फॉर्म कर रहा है तो हमको इस एपी का लास्ट के 2 टर्म्स भी हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो लिस्ट हमें दिया हुआ है वो हम लिख लेंगे। तो हमें जो लिस्ट दिया हुआ है वो -2, -2, -2, -2, -2, सो एंड सो ऐसा दिया हुआ है। तो A1 हमारा -2 हो गया, A2 हमारा 2 हो गया, A3 हमारा -2 हो गया, A4 हमारा
2 हो गया, A5 हमारा -2 हो गया। अब हम डिफरेंस निकालेंगे, तो A2 माइनस A1 लेंगे तो 2 माइनस ऑफ -2 यानी 4 आ जा रहा है, 2 + 2। A3 माइनस A2 निकालेंगे, फिर A4 माइनस A3 निकालेंगे और फिर A5 माइनस A4 निकालेंगे। तो A3 माइनस A2 हमारा -2 A5 माइनस A4 इज इक्वल टू -2 इज इक्वल टू -4 मिल रहा है। यानी A2 माइनस A1 इज़ नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2 एंड A4 माइनस A3 नॉट इक्वल टू A5 माइनस A4। तो हमको ये जो डिफरेंस मिल रहा है वो कंसेक्यूटिव टर्म में सेम नहीं है, इसलिए ये हमारा AP ही नहीं है। तो हमें जो लिस्ट दिया गया है वो हम कह सकते हैं वो AP नहीं है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। क्वेश्चन, फाइंड वेदर द लिस्ट। अब हमें फिर से एक लिस्ट दिया हुआ है 1 1 1 2 2 2 3 3 3 कॉमा सो एंड सो। तो क्या ये लिस्ट AP फॉर्म करता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करता है? यानी कंसेक्यूटिव टर्म के जो डिफरेंस आएंगे वो सेम आएगा, कॉमन डिफरेंस हमें मिलता है, ये फाइंड आउट करना है। अगर AP फॉर्म कर रहा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहा है, तो हमको नेक्स्ट 2 टर्म्स भी निकालना है। सबसे पहले हम जो दिया हुआ लिस्ट है वो लिख लेंगे, 3 टाइम्स 1 फॉलोड बाय 3 टाइम्स 2 फॉलोड बाय 3 टाइम्स 3 कॉमा एंड सो ऑन। यहाँ पे फिर हम A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन लिख लेंगे। तो हमें हर एक टर्म मिल गया। अब हम A2 माइनस A1 फाइंड आउट करके देखेंगे, A4 माइनस A3 A5 माइनस A4, क्या हमको सेम डिफरेंस मिल रहा है? अगर हमको सेम डिफरेंस मिलेगा फॉर हर एक कंसेक्यूटिव 2 टर्म्स तो हम बोल देंगे कि ठीक है, ये इसमें कॉमन डिफरेंस हमको मिल रहा है, तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। लेकिन हम यहाँ पे देख सकते हैं कि A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A2 माइनस A3, दोनों 0 0 तो मिल रहा है, लेकिन उसके बाद में 1 भी आ रहा है। तो यानी हर एक टर्म के लिए हमको सेम डिफरेंस नहीं मिल रहा है, यानी देर इज़ नो कॉमन डिफरेंस। एंड व्हेन देर इज़ नो कॉमन डिफरेंस फॉर द कंसेक्यूटिव टर्म्स, हम ये कह सकते हैं कि जो लिस्ट हमें दिया हुआ है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन शो नहीं कर रहा है। तो हमें जो ये लिस्ट दिया हुआ है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन शो नहीं करने के कारण हमें नेक्स्ट 2 टर्म निकालने की ज़रूरत नहीं है। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन 1 हम देखेंगे। क्वेश्चन 1 बोलता है, इज़ फॉलोइंग एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो जो दिया हुआ नीचे लिस्ट रहेगा या लिस्ट हम ऑब्टेन करेंगे क्वेश्चन से, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। अगर है तो वाई, क्यों है? तो क्वेश्चन है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज़ ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। तो मतलब अगर टैक्सी में कोई व्यक्ति चढ़ता है तो पहले 1 किलोमीटर के लिए उसको 15 रुपये देने ही देने हैं, और फिर उसके बाद से ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, और उसके बाद से जितना एडिशनल किलोमीटर वो ट्रैवल करेगा 8 रुपीज़ लगेंगे। तो पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपये लगेगा, फिर उसके बाद से 8 रुपीज़ एंड सो ऑन, जितना किलोमीटर वो ट्रैवल करे हर एक किलोमीटर के लिए 8 रुपीज़ लगेगा। तो हमें जो कंडीशन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली हमको कैसे नंबर्स मिलेंगे, लिस्ट कैसा मिलेगा हमको? तो जो टैक्सी फेयर रहेगा पहले किलोमीटर के लिए वो हमको 15 मिल गया। फिर उसके बाद सेकंड किलोमीटर के लिए वो हमको कितना रुपीस टोटल देना पड़ेगा? 15 पहले के लिए और 8 रुपीस सेकंड किलोमीटर के लिए। फिर थर्ड के लिए 23 रुपीज़ सेकंड के लिए, और उसमें 8 ऐड करेंगे। मतलब फॉर ईच नेक्स्ट कंसेक्यूटिव किलोमीटर्स हमको 8 रुपीज़ ऐड करते जाना है प्रीवियस अमाउंट में, तो ये हमको मिलेगा। तो जो हमारा
लिस्ट बनेगा वो किस प्रकार बनेगा, सबसे पहले किलोमीटर के लिए 15, फिर उसमें 8 ऐड किया तो 23, फिर 31, 39, 47 एंड सो ऑन। अब इसका जो डिफरेंस है हमको क्या पता है, 8 8 8 8 15 के बाद 15 के बाद दूसरा नंबर हमको 8 ऐड करने पे मिल रहा है, फिर दूसरे को मैं 8 ऐड किया तो नेक्स्ट नंबर मिल रहा है। तो क्योंकि कॉमन डिफरेंस जो है हर दो कंसेक्यूटिव टर्म के लिए हर एक केस में हमको 8 मिल रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो लिस्ट हमने ऑब्टेन किया है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन इन द क्वेश्चन इज एपी। एक्सरसाइज 5.1 का ही फर्स्ट क्वेश्चन, अब उसमें क्या बोल रहा है, इज फॉलोइंग एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाई, अगर है तो उसका सेकंड देखेंगे क्वेश्चन 1 का। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट, मतलब जितना भी अमाउंट है एयर का जो प्रेजेंट है सिलेंडर में, व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर, मतलब पहले सिलेंडर में जितना भी एयर प्रेजेंट है अगर उसको एक वैक्यूम पंप अटैच करते हैं और उसको चालू करते हैं तो वो 1/4 एयर निकाल लेता है। तो उसके बाद फिर से अगर चालू करते हैं तो फिर 1/4 निकाल लेता है। तो ऐसे कर करके वो जितने बार अपन चालू करेंगे वैक्यूम पंप, जितना भी सिलेंडर में एयर रहेगा उसका 1/4 हिस्सा वो निकाल लेगा। तो ये हमने डायग्राम के थ्रू शो कर दिया। तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हमें क्या मिलता है कि जो इनिशियल अमाउंट ऑफ एयर सिलेंडर में प्रेजेंट रहेगा उसको हम क्या बोल देंगे, इन क्यूबिक यूनिट। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम हमेशा क्यूबिक यूनिट में आता है, यानी क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक मीटर, ऐसे वॉल्यूम हम हमेशा क्यूब में लेते हैं क्योंकि तीनों डायमेंशन उसमें इंक्लूड होता है। तो उसमें पहले 1 क्यूबिक यूनिट था, तो उसमें से जैसे ही वैक्यूम पंप चालू किया तो 1/4 निकल गया, तो 1 में से 1/4 माइनस किया तो हमको 3/4 मिल गया। फिर उसके बाद अब हमारे पास कितना बचा, 3/4 एयर बचा सिलेंडर में। अब उसके बाद फिर से हमने वैक्यूम पंप चालू किया तो फिर 3/4 का 1/4 निकाल लेगा वो। तो जब उसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको कितना बचेगा, हाफ बचेगा। फिर अब हाफ बचा हुआ है सिलेंडर में क्यूबिक यूनिट, उसमें से अब जब वैक्यूम पंप चालू किया तो फिर से 1/4 निकाल लिया। तो जब 1/4 निकाल लिया तो हमको क्या मिलेगा, 1/4। इसका कॉमन डिफरेंस क्या था, मतलब हमने क्या किया, माइनस हर एक टर्म में से पहले 1 क्यूबिक यूनिट था उसमें से 1/4 माइनस किया तो 3/4 मिला, 3/4 मिला। फिर 3/4 में से 1/4 माइनस किया तो हाफ मिला, फिर हाफ में से 1/4 माइनस किया तो 1/4 मिला। तो यानी कॉमन डिफरेंस हर एक टर्म के लिए 1/4 ही है। तो इसका मतलब हमें जो लिस्ट ऑब्टेन हुआ है वो क्या है, एपी में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेम एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड। तो हम इसको फिर से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमको मिल रहा है कि नहीं ये फाइंड आउट करना है। अगर मिल रहा है तो क्यों मिल रहा है ये भी हमको बताना है। तो क्वेश्चन कहता है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल, तो एक कुआं खोदा जा रहा है, उसके लिए जितना भी पैसा लग रहा है, आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, मतलब 1 मीटर अगर मट्टी निकाल ली तो कॉस्ट कितना लग रहा है, व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर, पहला 1 मीटर अगर मट्टी निकाल लिया कुएं का तो ₹150 लगता है। एंड ये जो पैसा है वो कैसे हो रहा है, राइज हो रहा है, बढ़ रहा है बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। तो पहला मीटर निकाला तो ₹150 लगा, फिर बाद में दूसरा मीटर मट्टी निकाला तो 150 + ₹50 लगा। ऐसे करते करते हर एक मीटर के लिए, कंसेक्यूटिव मीटर के लिए 50-50 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ रहा है जो प्रीवियस अमाउंट है।
उससे, तो कंडीशन के हिसाब से हमको अगर पहला मीटर खोदना है तो हमको कितने रुपए लग रहे हैं? हमको लग रहे हैं 150 रुपीज़। अब 150 रुपीज़ पहले मीटर के लिए लग गया, तो सेकंड मीटर के लिए हमको कितना लगेगा? 150 प्लस 50 रुपये से बढ़ रहा है, तो 150 प्लस 50 यानी हमको 200 रुपये लगा दूसरे मीटर के लिए। और तीसरे मीटर के लिए हमको कितना लगेगा? तीसरे मीटर में 200 रुपये में 50 रुपये और ऐड करेंगे तो उतना रुपीज़ वो थर्ड मीटर के लिए लगेगा, तो 250 रुपीज़। तो फोर्थ मीटर अगर डिग करना है तो हमको 300 लगेगा, 50 रुपये ऐड करेंगे तो 250 में, एंड सो ऑन हमको मिलते जाएगा। तो हमको जो लिस्ट मिला है वो कहाँ से लिस्ट शुरू हुआ? हमारा 150 से शुरू हुआ, फिर 200, 250, फिर 300 एंड सो ऑन हमको हमारा लिस्ट मिला अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन इन द क्वेश्चन। लेकिन जो डिफरेंस है हर एक इसमें हमने कितना ऐड किया तो हमको नेक्स्ट टर्म मिल रहा 50, यानी हर एक दो कंजिक्यूटिव टर्म में का अगर हम डिफरेंस लेंगे फिर से तो हमको क्या मिल रहा है? 50, यानी सेम मिल रहा है डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस मिल रहा है। यानी फॉर d इज इक्वल टू 50 ये जो हमने लिस्ट ऑब्टेन किया है वो कैसा है? ये लिस्ट जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है।